नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुंडू और आज हम बात करने जा रहे हैं पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों पर। पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये के पार चला गया है और प्रधानमंत्री ने इसके जिम्मेवार पिछली सरकार को ठहराया है। तो आइए आज बात करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको पता चल जाएगा कि क्या कारण है कि जो पेट्रोल का प्राइस है 100 रुपये के पार चला गया है। हमें 1,30,000 करोड़ के तेल बॉन्ड मिले हैं जो तेल कंपनियों के अनपेड बिल हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि केरोसिन, एलपीजी, फर्टिलाइजर्स, फूड सिक्योरिटी राज्यों को सेंट्रल सेल्स टैक्स की प्रतिपूर्ति के लिए बड़ी संख्या में सब्सिडी का भुगतान यूपीए सरकार द्वारा वर्षों तक नहीं किया गया है। मोदी सरकार करप्ट कांग्रेस के विशाल भारी ऋण प्लस ब्याज के पापों को मिटा रही है। 2005 से 2014 के बीच यूपीए गवर्नमेंट ने फ्यूल सब्सिडी के तहत 9 लाख करोड़ खर्च किए। इस बिल का भुगतान करने के लिए उन्होंने 9% ब्याज पर उधार लिया, जबकि उस अवधि के दौरान ग्लोबल रेट 1% से भी नीचे थी। ऐसी उच्च ब्याज दरों पर भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने के लिए रोक दिया। अब मोदी सरकार को यूपीए के समय में हुए नुकसान को दूर करने के लिए मरम्मत का काम करना पड़ा। उन्होंने केवल बॉन्ड्स को चुकाया बल्कि कैपेक्स के लिए टैक्सेस भी कलेक्ट किए। कम उधारी में अब कम ब्याज पर दर मिलती है, जो कि सब 7% इंटरेस्ट रेट के रूप में है, जबकि 10% की दर 6 साल पहले थी। कैपेक्स का मतलब है राष्ट्र के लिए उपयोग किया जाने वाला धन, जैसे मनी यूज टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा। मई 2004 में मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तब कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 38.69 थी। मई 2014 में 10 साल बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पद से हट चुके थे और उस दौरान यूपीए के सरकार के दौरान पेट्रोल की कीमतें कोलकाता में 79.26 रुपये थी। यूपीए के दौरान पेट्रोल का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट CAGR 7.43% था। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें आज 90.10 रुपये है। मोदी सरकार के दौरान पेट्रोल की कीमतों का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 1.82% है। 2004 से 2014 के बीच में पेट्रोल के प्राइस लगभग 2 गुने बढ़े हैं और इन 6 सालों में पेट्रोल के प्राइस लगभग 10 रुपये ही ज़्यादा हुए हैं। इसमें और भी बहुत कुछ है। 2013 में 79 की कीमत में सब्सिडी दी गई थी। आज कीमत 90 रुपये है बिना किसी सब्सिडी के, और टैक्सेस का उपयोग देश के विकास के लिए हो रहा है। अब यूपीए के दौरान ऑयल बॉन्ड डेब्ट लगभग 2 लाख करोड़ था। मोदी सरकार में ऋण चुकौती शुरू हो गई। 2005 से 2015 तक 4.34 लाख करोड़ फ्यूल पर सब्सिडी थी। 2005 से 2015 तक मोदी सरकार में सब्सिडी शून्य है। यूपीए के दौरान एवरेज इन्फ्लेशन 10.65% था, डबल डिजिट 10.65%। मोदी सरकार के दौरान एवरेज इन्फ्लेशन 4.67% है। पिछले पीएम ने, जो हमारे पिछले पीएम थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि तेल बॉन्ड ऋण को फ्यूचर जनरेशन द्वारा चुकाना होगा। मोदी सरकार बिल्कुल ऐसा ही कर रही है। दैनिक ज़रूरतों की कीमतें अनियंत्रित रूप से बढ़ रही थी, जबकि उनकी कीमतें अब नियंत्रण में हैं या फिर कम हो गई हैं। पिछली सरकार द्वारा जारी किए गए तेल बॉन्ड वर्तमान में सर्विस किए जा रहे हैं। टोटल ऑयल बॉन्ड इश्यूड बिटवीन 2005 से 2010 के बीच में
जो ऑयल बॉन्ड इशू हुए हैं वो हैं 1,48,187 करोड़ रुपए, जबकि बकाया ऑयल बॉन्ड 2018 तक जो 2026 तक डिस्चार्ज होंगे वो हैं 1,30,923 करोड़ रुपए। इसके अलावा 2014 से 2018 के बीच तेल बॉन्ड पर ब्याज 40,226 करोड़ रुपए था। पीयूष गोयल जी ने 6वें वार्षिक विकास नेट शिखर सम्मेलन में कहा, जिसे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। ये सब बातें गोयल जी ने 6वें वार्षिक विकास सम्मेलन के दौरान कही थी। जबकि 2005 से पहले 26,996 करोड़ रुपए के बॉन्ड को चुकाया गया था। 2005 से पहले 26,996 करोड़ रुपए के बॉन्ड को चुकाया गया था और 2014 तक 1,48,187 करोड़ रुपए बॉन्ड बकाया थे। करप्ट कांग्रेस। इन फ्यूल की कीमतों में से 65% टैक्स है, जिसका 2/3 राज्य सरकार लेती है और 1/3 केंद्र सरकार लेती है वेलफेयर स्कीम्स और कैपेक्स के लिए। कैपेक्स में 7 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। जो MSP पर फसल खरीदती है सरकार, उसमें 2.2 लाख करोड़ रुपए। जो PM किसान निधि योजना के जो 6,000 रुपये आते हैं किसानों के खाते में, उसमें 70,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं एक किस्त में। आयुष्मान भारत में 15,000 करोड़ रुपए। फ्री वैक्सीन, जो अभी कोरोना की फ्री वैक्सीन लग रही है, उसमें 35,000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये सब टैक्सेस से कलेक्ट होते हैं। और भी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हैं जो सरकार के द्वारा चलाई गई हैं। अब बात करते हैं होम लोन्स की। UPA सरकार के दौरान होम लोन्स पर कितनी दर थी और NDA के दौरान कितनी दर है। होम लोन्स की दर जब 2004 में UPA की सरकार थी तब 6.5% थी। होम लोन की दर 2014 तक आते आते 12% हो गई। आज मोदी सरकार के तहत होम लोन की दरें 6.8% है। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। अगर कोई भी मिडिल क्लास व्यक्ति 20 साल के लिए 20 लाख रुपए का लोन लेता है तो वह इस स्कीम के तहत 6.8% ब्याज भरता है तो 57,000 रुपये बचाता है और 2.6 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ एडिशनल है। अब बात करते हैं टैक्सेस की। जो पेट्रोल पर टैक्सेस स्टेट के द्वारा लिए जाते हैं। महाराष्ट्र में 26.86% स्टेट टैक्स पेट्रोल पर। जो महाराष्ट्र की सरकार है वो 26.86% टैक्स लेती है पेट्रोल पर, सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में 25.96% सरकार लेती है। मणिपुर में 25% लेती है। आंध्र प्रदेश की सरकार 24.96% लेती है। राजस्थान में 24.68%, दिल्ली में 19.32%, पंजाब में 18.27%, यूपी में 17.26%, हरियाणा में 16.90%, हिमाचल प्रदेश में 16.10%, गुजरात में 13.46%। सबसे कम गुजरात में है और सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र की सरकार टैक्स लेती है पेट्रोल पर। इसमें अकेले केंद्र सरकार नहीं लेती है टैक्स, राज्य सरकारें भी लेती है। अब अनपेड लोन सबसे बड़ा कारण होने के अलावा अचानक वृद्धि भी उसमें से एक मेन कारण है। मंत्री ने कहा है ईंधन की कीमतें बढ़ने के पीछे 2 प्रमुख कारण हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार ने ईंधन का उत्पादन कम कर दिया है
और जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, जो तेल का उत्पादन करती है, उन्होंने भी अधिक मुनाफे के लिए, ज़्यादा कमाई के लिए तेल का उत्पादन कम कर दिया है। अब इसका जो सीधा सीधा असर है वो उन कंट्रीज़ पर पड़ रहा है जो तेल का आयात करती है, जो तेल लेती हैं। अब केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को कहा था, भारत ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग और उससे संबंधित देशों से उत्पादन कटौती न करने के लिए आग्रह किया है। इसको अब हम एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। एक पिता जो अपनी अगली पीढ़ियों के लिए संपत्ति को पीछे छोड़ देता है, उसे समाज में सम्मान के साथ देखा जाता है। लेकिन जो पिता ऋण लेता है और दिवालिया घोषित हो जाता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक अयोग्य कांग्रेस इसी लापरवाह पिता की भूमिका निभा रही है। आप मोदी को उतना ही साथ दे सकते हैं, आप उतनी ही गालियां दे सकते हैं जितनी आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर देते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण कांग्रेस सरकार रही है। जैसे हमारी आने वाली पीढ़ियां हमारे द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण को भुगतेंगी। अब आपसे अलविदा लेता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि पेट्रोल की कीमतें 100 के पार क्यों चली गई हैं, इसके क्या क्या कारण थे। इसका कोई एक कारण नहीं था, इसके बहुत सारे कारण थे। पिछली सरकार के द्वारा जो अनपेड बिल हैं वो थे, जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार ने उत्पादन कम किया है वो भी एक मेन कारण है, और सबसे मेन कारण है जो उत्पादन करते हैं, तेल का उत्पादन करते मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, उन्होंने प्रॉफिट के लिए, ज़्यादा प्रॉफिट के लिए उत्पादन कम कर दिया है। और सीधा सीधा असर इसका जो भी देश, जो भी कंट्री तेल लेती हैं उन पर पड़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।